नमस्कार दोस्तों। जहां भारत के दुश्मन चाइना के पास में ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं और वो पाकिस्तान को भी अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट दे रहा है, ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट था भारत किस तरीके से इन फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट से लड़ेगा, क्योंकि भारत के पास में जो AMCA है वो लगभग 10 साल के बाद आएगा। 2035 की तारीख बताई जा रही है और तब तक भी वो आए पता नहीं, और डिले हो गया तो मे बी 2040 भी जा सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर इतने समय तक भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से किस तरीके से लड़ेगा वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बट DRDO ने इन चीज़ों को काफ़ी आसान कर दिया है, क्योंकि DRDO ने अपना पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार, जिसका नाम इन्होंने QRF रखा है, ये रडार को बना दिया है। इसके ट्रायल चल रहे हैं और अगले 2 साल के अंदर अंदर ये इंडक्ट हो जाएगा और ये रडार फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, चाइना की एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स और अनमेन्ड एरियल व्हीकल का एक बहुत बड़ा तोड़ है। कैसे है इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। ये वीडियो 3 भाग के अंदर बटी होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस रडार के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि इस रडार की सिग्निफिकेंस क्या है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुख्य के अंदर, प्रयागराज से सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट से सब कवर कराए जाएंगे, टेस्ट दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करो, फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को इस रडार की आवश्यकता क्यों है। देखो, भारत के जो दुश्मन हैं उनके पास में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मतलब ऐसे फाइटर जेट जिनकी स्टिल्थ कैपेसिटी बहुत हाई है और उस वजह से ये नॉर्मल रडार की पकड़ में नहीं आते और ये डिटेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं हो पाते तो ये इजीली भारत के ऊपर अटैक कर लेंगे और डिटेक्ट भी नहीं होंगे। पाकिस्तान के पास में कान फाइटर जेट टर्की के द्वारा देने की बातचीत की जा रही है। चाइना ने ऑलरेडी J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को देने की बात कर दी है। चाइना के पास में J-20 और J-35 फाइटर जेट जो है वो ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं। उसके साथ में इसने एक 6th जनरेशन फाइटर जेट भी उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास में जो फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी तो छोड़ो, नॉर्मल फाइटर जेट की भी कमी हम लोगों को देखने को मिल रही है। सैंक्शन स्ट्रेंथ लगभग 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की है, मतलब इतने फाइटर जेट हमारे पास में होने चाहिए। पर अभी भारत के पास में केवल 31 एक्टिव स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट ही अवेलेबल है और इन फाइटर जेट के अंदर भी कई सारे फाइटर जेट पुराने हैं, जैसे मिराज, MiG जो कि रिटायर हो रहे हैं, जिसके कारण से आने वाले समय में ये जो फाइटर जेट का नंबर भारत के पास में अवेलेबल है ये और ज़्यादा घटेगा। वहीं जो नए फाइटर जेट तेजस मार्क 1A हम लोगों ने बनाए हैं उन फाइटर जेट के आने में अभी समय है, क्योंकि GEF 404 इंजन अभी तक हम लोगों को समय पे मिला नहीं है, जिसके कारण से इंडियन आर्मी को ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स को ये फाइटर जेट अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण से क्लियर है कि भारत के पास में फाइटर जेट्स की शॉर्टेज है। उसमें अगर आप फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात करोगे तो AMCA प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया तो है, पर 2035 के पहले पहले इसका पूरा हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसी कारण से रिसेंटली ये भी बात चल रही थी कि हम लोगों को ग्लोबल पार्टनरशिप भी कर लेनी चाहिए ताकि AMCA का प्रोग्राम हम इकोनॉमिकल और समय तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे माहौल ही ऐसा बन रहा है। कई सारी कंट्रियों के पास में ऑलरेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आ चुके हैं, जबकि भारत जो कि डिफेंस के सेगमेंट के अंदर काफ़ी खर्चा कर रहा है उसके पास में अभी तक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट नहीं आए। ऐसी कंडीशन में देखने वाली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भारत किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के पास आ रहे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से लड़ेगा। तो उसके लिए भारत ने एक बहुत अच्छी तकनीक अपनाई है कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की मेन ताकत क्या है कि वो नॉर्मल रडार के कब्जे में नहीं आता। तो भारत ने एक अलग प्रकार का रडार बनाया है जिसे कहा जा रहा है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रडार।
ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रडार जो होते हैं ये 400 किलोमीटर की रेंज वाला एक रडार है जो कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा, जो कि डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट यानी कि 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को ईजिली डिटेक्ट कर सकता है। और इस रडार की अगर आप खासियत देखोगे तो ये रडार आप देखोगे एक ट्रक के ऊपर लगा हुआ है, जिसके कारण से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसका मटेरियल इतना मजबूत है कि -20 डिग्री से 55 डिग्री के तापमान के बीच में इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। डाइवर्स टेरेन के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है, ऊंचे हिमालय के पर्वतों में किया जा सकता है और रेगिस्तान के अंदर भी किया जा सकता है। इतना बेहतरीन ये रडार है। और इस रडार की जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 5th जनरेशन फाइटर जेट को पकड़ने में मदद करती है। अब आप कहोगे सर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी से क्या होता है? देखो, जनरली अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी का ही खेल पूरे रडार के अंदर होता है। देखो, रडार जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी दुश्मन की एक्टिविटी को या फिर दुश्मन के हथियार को जो हमारी तरफ आता है उसे डिटेक्ट करता है। और ये डिटेक्शन कैसे होता है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडियो वेव में कहूँ उसके जरिए। अब ये जो वेव्स हैं ये जितनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की होंगी उतना प्रिसाइसली ये सामने वाले इक्विपमेंट को डिटेक्ट कर पाएगा। मतलब जितनी हाई फ्रिक्वेंसी उतना बेहतर डिटेक्शन। जब मान लो चाइना हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ रहा है, तो जब चाइना हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ता है तो सबसे पहले अर्ली वार्निंग रडार जो है वो पिक्चर में आते हैं, जो बहुत दूर से इस हथियार को डिटेक्ट कर लेते हैं। पर दूर से हथियार को डिटेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं कि भाई चाइना ने हथियार दागा है भारत के ऊपर, चाइना ने मिसाइल दागी है भारत के ऊपर, तो हम बस ये पता कर रहे हैं कि अच्छा मिसाइल दागी है क्या। तो उसके लिए अर्ली वार्निंग रडार का प्रयोग किया जाता है। और अर्ली वार्निंग रडार के अंदर प्रिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसी कारण से यहाँ पर क्या है, लो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। लो फ्रिक्वेंसी से क्या होगा, रेंज ज़्यादा होती है पर प्रिसीजन कम होता है। फिर जब मिसाइल अपने बीच पीरियड में है, बीच रास्ते में है, उस समय पर छोटा रडार प्रयोग में आता है। और छोटे रडार की फ्रिक्वेंसी हाई होती है और रेंज उससे भी कम होती है। और ये थोड़े और प्रिसीजन से मिसाइल को डिटेक्ट कर पाता है, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये मिसाइल कहाँ हिट करने वाली है। और फिर जब ये मिसाइल इंडिया के किसी एरिया के अंदर हिट करेगी तो उसको लड़ने के लिए या कहूँ उस मिसाइल से लड़ने के लिए हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होगा, उस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर इंगेजिंग रडार लगा होगा। इंगेजिंग रडार और छोटा होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा होती, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन से दुश्मन की मिसाइल को देखना है और उसको नष्ट करना है। पर इसकी रेंज जो है वो आपको जनरली कम देखने को मिलती है। इसी कारण से आप एयर डिफेंस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज जो है वो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास देखते हो, जबकि अर्ली वार्निंग रडार की रेंज आपको लगभग 8000 किलोमीटर के आसपास दिखाई देगी। तो ये चीज़ क्लियरली दिखाती है कि जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है उतना ही ज़्यादा डिटेक्शन कैपेबिलिटी हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वाले रडार्स होते हैं वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाले एरियल थ्रेट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी कारण से जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वाला रडार रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है 5th जनरेशन फाइटर जेट को लड़ने में। बट ये जो रडार है ये अभी हमारे पास में इंडक्ट नहीं होगा, अभी ये केवल बन के तैयार हो चुका है, ये टेस्टिंग फेज में, और अगले 2 साल के अंदर ये इंडक्ट कर लिया जाएगा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के द्वारा। इसके साथ में एक और चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो रडार है ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल फाइटर जेट के खिलाफ काम करेगा, बल्कि ये मिसाइल्स को भी डिटेक्ट करेगा। चाइना की जो एडवांस मिसाइल जैसे DF-5 वगैरह उनके पास में आ चुकी हैं, उन मिसाइल्स को डिटेक्ट करने में भी मदद करेगा। साथ में अनमेन्ड एरियल व्हीकल जो कि चाइना और पाकिस्तान द्वारा साथ में मिलकर बनाए जा रहे हैं, जैसे विंगलुंग और चाओ होंग, इस तरीके के जितने भी अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनको डिटेक्ट करने में भी ये भारत की मदद करेगा और इंडियन एयरफोर्स को और ज़्यादा सशक्त बनाएगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी दिल्ली करोल बाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पर जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल करना, उसके बाद में हमारी टीम जो है वो आपको बता देगी कैसे आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपकी फर्दर क्वेरी भी हमारी टीम जो है वो रिजॉल्व कर देगी। साथ में देखो,
प्रीलिम्स आ रही है, प्रीलिम्स के अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो 40% तक मार्क्स का इनरिचमेंट आप खुद कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर बार 4-5 मार्क्स से अपने प्रीलिम्स में रह जाते हो तो कुछ मटेरियल हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिसके जरिए आपको पैटर्न समझ में आएगा एग्जाम का, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट जिनके जरिए आपकी सिली मिस्टेक हर बार 2-3 क्वेश्चन की हो जाती होगी, तो वो 3 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक आप कम करके 0 पे ला सकते हो। ये मॉक टेस्ट के जरिए हो सकता है, जिससे आपके लगभग 10 मार्क्स सीधे बढ़ जाएंगे। साथ में एनसीईआरटी के नोट्स की समरी जो आपके बेसिक्स को क्लियर करेगी, करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि ऐसे आए बाएँ क्वेश्चन आ जाते हैं उनको सॉल्व करने में, और इंडिया ईयर बुक भी कई बार 2-3 क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, 4-5 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो उनको भी पढ़ने में आपकी मदद करेगी। ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट दिए हुए, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद।